जो भी सिचुएशन अभी मुल्क में चल रही है ड्यू टू पॉलिटिकल पार्टीज, वो अच्छी नहीं है। ऐसा लगता है कि वी हैव फेल्ड एज अ नेशन। हम इसमें किसको ब्लेम करें? हर बंदे के पास राइट है कि वो प्रोटेस्ट करे, लेकिन प्रोटेस्ट एज इन ऐसा होना चाहिए था कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचता। ऐसा प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, मुल्क का ही नुकसान होता है ऐसी चीज़ों से, प्रोटेस्ट वगैरह से। प्रोटेस्ट करना हर किसी का हक है, लेकिन अमन अमान से ये जो तरीकाकार था ये ठीक नहीं था। Obviously everybody knows what is happening in Pakistan. We are living under the authoritarian regime. We feel very sad about it. हालात obviously बहुत बुरे हैं। तो बड़ी मुश्किल होती है जब नेट ना चले, काफ़ी सारी मुश्किल दरपेश आती हैं। आजकल तो आपको पता है कि हर चीज़ ही ऑनलाइन है तकरीबन, ठीक है, तो काफ़ी सारी डिस्टर्बिंग होती है। 3 दिन ये मुल्क बंद रहा है, पेट्रोल की भी किल्लत, मेडिसिन की भी किल्लत, इजाज़ नहीं होना चाहिए। इजाज़ होते हैं तो 3 दिन में पता नहीं कितने अरबों का नुकसान हो गया है, क्योंकि हर बंदे के लिए नुकसानदेह है ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकरा फारूक। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुल्क की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है और PTI के एहतजाजी मुजाहरों की वजह से अमन अमान की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ जाएगी। इसी पर वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि मुल्क को खासा नुकसान हुआ है। PTI के एहतजाजी मुजाहरों की वजह से मुल्क की मईशत को यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। अगर बात की जाए प्रोडक्शन के हवाले से तो वो भी डिस्टर्ब हुई, दुकानें बंद की गई, बाजार बंद किए गए, शहरी कारोबारी लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी हवाले से हम लोग शहरियों की, दुकानदारों की, कारोबारी हजरात की राय जानते हैं कि उनका क्या कहना है। PTI की जानिब से जो एहतजाज हो रहे हैं, इस हवाले से मुल्क की सूरत हाल और शहर में नॉर्मली कारोबारी हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, बट अल्टीमेटली व्हाट आई हैव सीन अकॉर्डिंग टू मी, जो भी सिचुएशन अभी मुल्क में चल रही है ड्यू टू पॉलिटिकल पार्टीज, वो अच्छी नहीं है। अल्टीमेटली हमें अवाम को सफ़र करना पड़ता है, और जो अभी एक मैसेकर टाइप ऑफ कंडीशंस बनी हैं, सिचुएशंस आई हैं, इससे दिल मर गया है और ऐसा लगता है कि वी हैव फेल्ड एज अ नेशन। हम इसमें किसको ब्लेम करें? देखें, मैं ख़ुद एक आर्मी के इदारे से पढ़ा हूँ और हमने कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी। अल्टीमेटली इतने ज़्यादा मैं अभी कमेंट्स तो नहीं कर सकता, किसी पे भी ना किसी को ब्लेम किया जा सकता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट दिल बहुत उदास है। और देखें, हम तो स्टूडेंट्स हैं ना, हम तो तालीम हासिल करने के लिए अपने घरों से निकले हैं, तो जब हम ऐसी सिचुएशन से गुज़रते हैं और फ्यूचर में आने वाले जो भी सर्कमस्टांसिस आते हैं, अल्टीमेटली हम किसी को कैसे प्रेजेंट करेंगे ख़ुद को? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए था। हर बंदे के पास राइट है कि वो प्रोटेस्ट करे, लेकिन प्रोटेस्ट एज इन ऐसा होना चाहिए था कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचता। आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट हमारा इस टाइप का हुआ था कि लोगों का भी नुकसान हुआ है और हमारी गवर्नमेंट का भी, एज़ वेल एज़ हमारे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह आप देखें तो उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे मुजाहरे होने चाहिए। आपने प्रोटेस्ट करना है तो आप पुरअमन तरीके से भी कर सकते थे, ईजीएस्ट वे में भी कर सकते हैं प्रोटेस्ट। ये कोई अच्छा तरीका नहीं था प्रोटेस्ट करने का। मैं खुद PTI सपोर्टर रहा हूँ, लेकिन अब मैं पॉलिटिक्स से। वज़ीर तिजारत जो हैं जाम कमाल, उनकी जानिब से बयान आया कि मुल्क की सूरत हाल, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन सब कुछ जो है डिस्टर्ब होकर रह गया है, तो सड़कें बंद हैं, कारोबारी हजरात परेशान हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे कंट्री की सबसे मेन नेसेसिटी इंटरनेट है। आप देख सकते हैं हमारी IT फील्ड इस वक्त कहाँ चल रही है। आधे से ज़्यादा हमारे यूथ जो सी है वो कॉल सेंटर्स की तरफ क्यों उनका इंटरेस्ट जा रहा है? इसी वजह से कि GDP हमारी इंक्रीज़ नहीं हो पा रही। एटलीस्ट लड़के जितने भी यंग जनरेशन जो भी काम कर रहे थे, एटलीस्ट बाहर के ममालिक से फ़ौरन रेमिटेंस आ रही थी, जिसकी वजह से उनके सारा मुल्क की GDP काफ़ी इंक्रीज़ हो रही थी। तो अब अगर ऑन द अदर हैंड अगर ऐसी लोग एक्ट करें और प्रोटेस्ट अगर ऐसे ही करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा मुल्क कहीं भी जा सकता। नहीं, ऐसा प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। बहरहाल मतलब अमन अमान से आप अपना प्रोटेस्ट कर लें, लेकिन ये मतलब जिससे आपकी मतलब कितनी ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब हुई है और इतने आपके बिजनेस इफेक्ट हुए हैं, तो आई डिडंट थिंक कि इस टाइप के प्रोटेस्ट होने चाहिए। और मतलब आपके मुल्क को कितना नुकसान हुआ है और क्या आपकी रेपुटेशन बनती है और ओवर द वर्ल्ड के मतलब। वफाकी वज़ीर तिजारत की जानिब से बयान आया है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट में, प्रोडक्शन में, हर जगह पे खासा नुकसान हुआ है मुल्क को, यौमिया 190 अरब का नुकसान हुआ है, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हमारी भी ब्रांच रोड पे शॉप ही है, तो हम भी ताजिर बरादरी से ही बिलोंग करते हैं। तो मतलब ये था कि पिछले वीक पूरे ट्रांसपोर्टेशन बंद थी और बेतहाशा लोगों को मसले होते हैं। मतलब अभी पिछले दिनों आ रहा था कि फ्यूल की भी शॉर्टेज हो जाएगी। तो बहरहाल एट दी एंड देखिए, मुल्क का ही नुकसान होता है ऐसी चीज़ों से, प्रोटेस्ट वगैरह से। लेकिन खैर प्रोटेस्ट करना हर किसी का हक है, लेकिन अमन अमान से
ये जो तरीक़ाकार था ये ठीक नहीं था। पीटीआई का एहतजाज और मुल्क की सूरत हाल के हवाले से मैं कुछ खास कहना नहीं चाहूँगा। ऑब्वियसली एवरीबडी नोज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, ठीक है। वी आर लिविंग अंडर द अथॉरिटेरियन रिजीम और ऑब्वियसली we feel very sad about it because all of us, we are very talented people of faith. All of them, these are very well and good furnished brains that you have. All of us, we are becoming doctors, you know. So it is very important for us कि हमारे मुल्क की हालात कैसे चल रहे हैं और उसके साथ we should be assured कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, our future should be secured और उसके साथ जो हमारी पूरी जनरेशन है, it must be secured by the way. और हालात ऑब्वियसली बहुत बुरे हैं और वी रिग्रेट के हम लोग कहते हैं इस तरह से मुल्क में रह रहे हैं बिकॉज इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री एंड द पीपल हेयर विल लव इट सो मच। और बट अनफॉर्चुनेटली जो रजीम हमारे ऊपर इस तरह नाफिज की गई है और अगेंस्ट द कहते हैं पॉपुलर वोट बिकॉज वी लव इमरान खान, ठीक है। वी हैव सपोर्टेड इमरान खान। आई हैव वोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ एंड दैट वाज फॉर इमरान खान अगेंस्ट द विशेज़ ऑफ माई फादर एज वेल, यू नो। तो मुल्क के हालात ख़राब हैं। लाहौर के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, जस्ट कहते हैं अपार्ट फ्रॉम द लॉकडाउन। हाँ, लेकिन लाहौर में भी हुआ क्योंकि जब मोटरवे बंद हुई, शॉप्स बंद हुई, मतलब एक्सपोर्ट पे। लेट मी टेल यू अबाउट दैट। उसके हवाले से जो हमारे स्केड्यूल्स थे, ठीक है, उसके तो बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट्स थी, ठीक है। एक हफ्ते के दिन जिन लोगों के एग्ज़ाम्स थे, ट्रैवलिंग पे बहुत इश्यूज आए, ट्रैवलिंग के अंदर इश्यूज थे और उसके साथ साथ जिन लोगों ने दूसरे छोटे शहरों से बड़े शहरों में फॉर एग्जांपल कोई मरीज़ ने आना होता है बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, आई नो कि कोई मरीज़ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द ट्रीटमेंट एज वेल। तो इट हैज़ अफेक्टेड ईच एंड एवरी पर्सन एट एवरी लेवल। जी मैम, मैं बात करूँगा इस पे कि ज़ाहिर सी बात है, जब नेट बंद होता है तो हमारे ऑनलाइन वर्क के ऊपर काफ़ी सारा जो है ना हमें मुश्किल आती है, मुश्किल दरपेश आती है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं भी अमेज़ोन का काम करता हूँ तो हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल होती है जब नेट ना चले, हमें काफ़ी सारी मुश्किल दरपेश आती हैं। ज़ाहिर सी बात है आईटी की बात करें तो मतलब कोई भी ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड आजकल तो आपको पता है कि हर चीज़ ही ऑनलाइन है तकरीबन, ठीक है। तो काफ़ी सारी डिस्टर्बिंग होती है। अगर मैं बात करूँ जमात इस्लामी की, तो जमात इस्लामी की जैसे कि हाफ़िज़ नईमुर-रहमान साहब हैं तो उन्होंने पिछले ही दिन आईटी के कोर्सेज़ फ्री में बनो काबिल जैसे प्रोग्राम हैं जो वो फ्री में लॉन्च किए हैं। जैसे कि कराची के अंदर लाखों लोग, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए मुश्किल थी, जो गरीब थे, उनके लिए उनका सहारा बने, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब वो कोर्सेज चाह रहे थे और कुछ लोग अर्निंग कर रहे थे, कुछ लोगों के चूल्हे जा रहे थे। तो जब नेट बंद होता है तो ज़ाहिर सी बात है बड़ी मुश्किल दरपेश आती है, तो नेट नहीं बंद करना चाहिए। और बाकी मैं अगर बात करूं जो पीटीआई के जो भी मामला बना है, खैर उस पर मज़ीद नहीं जाते। इस्लामाबाद के अंदर सबको पता ही है जो मामला बना है, तो वहाँ पे जो उनकी मेन क़यादत थी, जब उनके लोग मारे जा रहे थे, सब कुछ उनके साथ हो रहा था, तो वो मेन क़यादत वहाँ पे मौजूद नहीं थी। कोई मनसेरा था, कोई किधर था, कोई किधर था। सर, अभी पीटीआई के एहतजाजी मुजाहरा के बाद जाम कमाल जो हैं हमारे वज़ीर तजारत, उनकी तरफ से पैगाम जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क जो है उसको खासा नुकसान होता है इस तरह के मुजाहरा से। तो आपकी इसमें क्या राय है? नहीं, इसकी बात बिल्कुल ठीक है। जो आप देखें 3 दिन ये मुल्क बंद रहा है, आप देखें पेट्रोल की भी किल्लत और मेडिसिन की भी किल्लत, ये वाकई एहतजाज नहीं होना चाहिए। जब एहतजाज होते हैं तो 3 दिन में पता नहीं कितने अरबों का नुकसान हो गया है, तो ये उसने अच्छी एक पॉजिटिव बात की है। तो बिल्कुल एहतजाज नहीं होना चाहिए और ये जो मुल्क चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इसका शुक्र भी अदा करना चाहिए कि अब हालात मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। मतलब आप भी नौकरियाँ कारोबारी हजरात में ही शामिल हैं, तो आपको लगता है कि ये जो 2-4 दिन 5 दिन जो एक एहतजाज की कॉल आई तो उसके बाद कारोबारों को भी नुकसान हुआ, तो क्या नौकरी पेशा अफराद को भी इसमें कोई मुश्किलात का सामना हुआ होगा? देखिए, नौकरी पेशा भी ज़्यादा बात है कि नौकरी बड़ी टफ़ हो जाती है। अगर उसकी 4 घंटे तो उसकी 8 घंटे हो जाती है, 8 घंटे तो 16 घंटे हो जाती है। तो ज़ाहिर बात है कारोबार के साथ साथ नौकरी पेशा अफराद के भी के लिए, जिनके हर बंदे के लिए नुकसानदेह है ये। तो एहतजाज बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, कुछ जायज़ हक पे हो तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने शहरियों की राय जानी, अपने अपने ख्यालात का उन्होंने इजहार किया और शहरी जो हैं अब इस चीज़ से अवेयर हो चुके हुए हैं। शहरियों को इस बात का अंदाज़ा हो चुका हुआ है कि पीटीआई की जानिब से जो इस तरह के एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, आए रोज़ की इस तरह की परेशानी उनको फेस करनी पड़ रही है, वो उन्हीं के हक़ में ठीक नहीं है। और पीटीआई के जो सपोर्टर्स भी हैं वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि इस तरह के मुजाहरे नहीं होने चाहिए, इस तरह का इंतशार नहीं फैलाना चाहिए, मुल्क की सूरत हाल को नॉर्मल रखना चाहिए। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।